नमस्कार, मैं शैलेश पांडे। आज हम आपको अयोध्या में बन रहे भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस जन्मभूमि मंदिर की 550 वर्षों की संघर्ष यात्रा को आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ। आज पूरी दुनिया, पूरा भारत का प्रत्येक व्यक्ति भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पल के बिछाकर बैठा है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में दिवाली मनाया जा रहा है, महापर्व मनाया जा रहा है। और इस महापर्व का इंतजार सैकड़ों वर्षों से भारतीय समाज को, हिंदू समाज को था। बहुत सारे लोगों को तो जानकारी होगी, लेकिन फिर भी एक उत्सुकता रहती है, गूढ़ रहस्य रहता है, एक संघर्ष यात्रा रहती है कि आखिर में ये 550 वर्षों की संघर्ष यात्रा, संघर्ष गाथा क्या है। मैं उपस्थित हुआ हूँ आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि के मंदिर, आज जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी 2024 को, उसकी संघर्ष यात्रा। और मैं तो अब इसे यशोगाथा कहूँगा। 550 वर्षों के अथक प्रयास और बलिदान के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर आज तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा। इसी दौरान रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया और क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। एक लंबी संघर्ष यात्रा है, संघर्ष गाथा है, यशोगाथा है। 7वीं सदी के बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या की। हत्या करके मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधु ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, स्वयं का बलिदान दे दिया। विभिन्न आक्रमणों के बाद सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यहां भव्य मंदिर मौजूद था। तो ये मंदिर टूटा कब? 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि पर एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और अंततः 1527 और 28 के मध्य में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस मंदिर को ध्वस्त कराया था और वहीं पर उसी मलबे से उस जगह पर ढांचे का निर्माण कराया गया था। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में विभिन्न आक्रमणों के बाद सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। सिकंदर लोदी के शासनकाल में के दौरान यहाँ भव्य मंदिर मौजूद था। बाबर के सेनापति मीर बाकी 14वीं शताब्दी में जब हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया, उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए उसने अभियान चलाया और इस दौरान कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527-28 में इस भव्य दिव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति मीर बाकी जब बिहार अभियान के समय इस अयोध्या श्री राम जन्म स्थान पर प्राचीन मंदिर को तोड़कर वहाँ पर एक उसी मलबों से वहाँ पर एक ढांचा बनाया, जबकि ये मंदिर पहले भगवान राम के सुपुत्र कुश ने और उसके बाद विक्रमादित्य से, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने
मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों में इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है और उस उल्लेखनीय मजकूर का सार है कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की जगह इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कराकर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। 1,74,000 हिंदुओं को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी जब यह मंदिर टूटा था और उसके बाद जो संघर्ष हुआ था। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहा और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गैजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ क्रमांक 3 पर लिखते हैं कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद भी मीर बाकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम के एक गांव के पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों, सरायों, सिसिंडा, राजीपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया और फिर युद्ध हुआ। पंडित देवीदीन पांडे सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए। बाबर की सेना दुर्भाग्य से जीत गई। देवीदीन पांडे की मृत्यु के 15 दिन के बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने वीर शहीद देवीदीन पांडे की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीर बाकी की विशाल और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन महाराज सहित जन्मभूमि के रक्षार्थ सभी वीर गति को प्राप्त हुए। स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसवर ने अपने पति की वीर गति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3,000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसवर के नेतृत्व में यह युद्ध लगातार सतत चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गए और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। ये बड़ा ही संघर्ष चला राजा का, रानी का, लेकिन यह संघर्ष फिर रुका और उसके बाद मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के इस युद्धों से कमजोर हो रही थी। अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का छोटा सा एक ढांचा बनवा दिया। अकबर की इसे कूटनीति कहे या कुछ और, लेकिन इस कूटनीति के कारण जन्मभूमि में कुछ दिन तक रक्त नहीं बहा और यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। लेकिन उसके बाद एक क्रूर काल आता है और वो क्रूर काल था औरंगजेब का। औरंगजेब का तो नाम ही पूरे इतिहास में एक क्रूर राजा के रूप में लिया जाता है और औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत से हिंदुओं की संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। उसने वो चबूतरा भी जमींदोस्त करवा दिया। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि को
मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। और उसके बाद नसीरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीवी, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दियरा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना भी आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्ल कर दिया। और ये इतिहास में हिंदू साधु संतों की ये बड़ी ही निर्ममता से हत्या की एक मिसाल दिखती है हमें इतिहास के अंदर। लेकिन हमें हिंदू साधु संतों को भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर को मुक्ति के लिए भी ये लड़ा गया सबसे बड़ी संघर्ष गाथा और यशोगाथा भी है। कुछ समय बाद नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा है कि इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और 2 रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार कनिंघम लिखता है कि यह अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किया गया मंदिर पर फिर से कब्जा किया और कब्जा कर चबूतरे को फिर से वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। ब्रिटिश काल में विवाद बढ़ने लगा। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ, जबकि सच्चाई तो यही थी। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटकवा दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी। अब आता है वो समय जब इस संघर्ष यात्रा में जो लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई, मारकाट, हत्या के उपरांत ये मामला पहली बार कोर्ट में गया और वो तारीख थी 19 जनवरी 1885। पहली बार 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थान है। उसके बाद वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता था। इसके बाद एक बड़ी ही अद्भुत घटना घटती है अयोध्या में, दिव्य घटना, अलौकिक घटना, जिसे हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राजराजेश्वर भगवान का हम चमत्कार ही कहेंगे। भगवान के लिए पूरा भारत संघर्ष कर रहा था, हिंदू संघर्ष कर रहे थे। कहीं न कहीं भगवान जागृत हुए। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां वहां मस्जिद में पाई गई, उस ढांचे के अंदर। कहते हैं कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां रखवाई थी, ऐसा विरोधी पक्ष का कहना है। इस बात पर मुस्लिम पक्ष ने अपना ऐतराज दर्ज किया और दोनों पक्षों ने अदालत में
मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगवा दिया और ताला लगने के बाद भी ये संघर्ष जारी रहा। संघर्ष अनेक साधु महात्माओं, अनेक संगठनों के द्वारा चलता रहा, लेकिन इनमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की नजर आई और थी तो वो विश्व हिंदू परिषद की। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संचालन में वो रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई। सोमनाथ से अयोध्या जा रही वो यात्रा बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के द्वारा रोक ली गई, लेकिन संघर्ष चलता रहा। इस दौरान संघर्ष समिति यानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का निर्माण किया। विवादित मस्जिद के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति यानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का निर्माण किया और अब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनने के बाद पूरे देश में मंदिर आंदोलन और तेज हो गया, उग्र हो गया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना अभियान और तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। हाई कोर्ट का यह निर्णय हिंदुओं के हक में दिया गया कि यह मंदिर हिंदुओं को दे देना चाहिए। उसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और इधर विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन चलता रहा। विश्व हिंदू परिषद ने भारतीय जनता पार्टी ने कार सेवा करने के लिए पूरे देश के हिंदुओं को, भारतीयों को निमंत्रित किया और 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री तत्कालीन मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार करके लांघकर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा, ये तारीख थी 30 अक्टूबर 1990। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया। इस नृशंस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। कोठारी बंधुओं का बलिदान कोई भूल नहीं सकता। कलकत्ता से कार सेवा करने हुए आए कोठारी बंधु, 2 सगे भाई जो 18 साल 19 साल के थे, वो जब कार सेवा कर रहे थे तो उन निहत थे राम भक्त कार सेवकों पर इसी मुलायम सिंह यादव के आदेश के द्वारा पुलिस द्वारा गोलियों से भून दिया गया था और कोठारी बंधु भगवान राम के मंदिर के संघर्ष में शहीद हो गए। और उसके बाद आती है तारीख 6 दिसंबर, जिसे इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। 6 दिसंबर जिसे आज देश के हिंदू समाज शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और 6 दिसंबर को कार सेवा के लिए विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर अयोध्या में लाखों भक्तों का जमावड़ा होता है। हजारों हिंदुओं की हत्या के बाद देश भर के हिंदुओं में क्रोध की ज्वाला भड़क गई। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। 6 दिसंबर 1992 को वहां पर लाखों की संख्या में कार सेवक पूरे देश भर से आ जाते हैं। भीड़ अनियंत्रित हो जाती है। इसके पहले वहां पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा सहित यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, इन लोगों ने शांति की अपील की थी, लेकिन जनता की, राम भक्तों की, हिंदुओं का वो आक्रोश कोई रोक नहीं पाता है और हिंदुओं के आक्रोश ने भगवान राम के
राम के प्रति प्रेम के कारण 500 वर्षों के लगातार भगवान राम के संघर्ष को कोई देख नहीं पाया, जिस हाल में हमारे आराध्य, सभी के आराध्य श्री रामचंद्र जी तंबू में बैठे थे। सभी राम भक्तों के जुबान से एक ही आवाज़ निकलता था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये संकल्प लेकर पूरे देश से आए हुए राम भक्त और कार सेवकों ने वहाँ पर 6 दिसंबर की कार सेवा में उस भगवान राम के मंदिर की बुनियाद एक बार फिर से डाली। वो ढांचा ढह गया। ढांचा ढहने के बाद तुरंत वहाँ पर एक तात्कालीन मंदिर का निर्माण किया गया और तब से लेकर जब तक ये दोबारा अभी मंदिर नहीं बना, वहाँ रामलला तंबू में विराजमान थे। उस वक्त इस मामले को लेकर, ढांचा ढहने के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती, साध्वी रितंबरा सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई और मुकदमा चला, लेकिन कुछ सालों के बाद सारे लोग उसमें से बाइज्जत बरी हो गए। वो भी एक जीत हुई हिंदू समाज की, देश की, राम भक्तों की। और उसके बाद लगातार ये मामला कोर्ट में रहा, सुप्रीम कोर्ट में रहा, और सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो हम सभी लोगों ने देखा। क्योंकि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस स्थल की खुदाई करने की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब खुदाई का आदेश दिया था, तो उस ढांचे के नीचे, जिसे हम तो मंदिर ही कहते हैं, मंदिर ही था, मंदिर ही है, उसके नीचे वहाँ पर मंदिर के निशान, हिंदू धार्मिक जो निशान थे वो पाए गए थे, और जिसके आधार पर रामलला को वो स्थान और मंदिर दे दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जजों ने यह निर्णय दिया। उस निर्णय के बाद सारे देश में खुशी का माहौल हो गया। सारे देश में एक बार दिवाली मनाई गई और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री, और वो तारीख थी 9 नवंबर 2019, जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ ने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण के लिए वो भूमि देने का जजमेंट देती है। पूरे देश में दिवाली मनाई गई। उसके बाद क्योंकि भारत में केंद्र की जो सरकार थी, वो सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में अयोध्या जी में एक श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है, जिसमें साधु संत और हिंदूवादी संगठनों के समाज सेवक सारे मिलकर उस ट्रस्ट का निर्माण करते हैं, और फिर तय किया जाता है 5 अगस्त 2020 श्री राम जन्मभूमि मंदिर की भूमि पूजन को। 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हस्तों से अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि में वहाँ पर भूमि पूजन होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, हजारों साधु संत वहाँ पर उनकी उपस्थिति में पूरा देश राममय हो जाता है, पूरा देश कृतार्थ हो जाता है, पूरा देश उन शहीदों को नमन करता है जिन लाखों लोगों के कुर्बानियों के बाद, उनकी शहादत के बाद ये श्री रामचंद्र भगवान के जन्मभूमि मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को देखता है। और आज हम फिर एक बार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पलके बिछाए हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। हम पूरे देश में दिवाली मना रहे हैं। इस वक्त आप देश का माहौल देखेंगे तो अनेक लोग
पैदल चल के जा रहे हैं, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई किसी तरीके से जा रहा है, कोई भगवान के लिए कुछ प्रसाद लेके जा रहा है, कुछ लेके। मंदिर का निर्माण भी देश के विभिन्न विभिन्न भागों, विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से, कहीं से लकड़ी आई, कहीं से पत्थर आया, कहीं से तांबा आया, कहीं से सोना आया, अनेक अलग अलग वस्तुएं अलग अलग देश के भागों से आकर वो राम मंदिर का निर्माण, ऐसा लग रहा है कि भारत माता एक बार फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी के उस जन्मभूमि मंदिर निर्माण से एक तरह का रामोत्सव के साथ साथ राष्ट्रोत्सव में पूरा देश लिप्त है। पूरा देश इस समय महापर्व मना रहा है, महादिवाली मना रहा है। लेकिन जाते जाते मेरी एक बार आप सभी को, पहले तो मैं आप सभी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और साथ साथ ये भी मैं निवेदन करूँगा कि हमें भूलना नहीं है लाखों लोगों के बलिदानों को, हमें साधु संतों के बलिदानों को, हमें कार सेवकों के बलिदानों के। मैं आपसे अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम इस पर्व पर महापर्व मना रहे हैं, महादिवाली मना रहे हैं, भगवान राम के नाम पर एक दिया जला रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक दिया भगवान राम के नाम पर और दूसरा दिया ये जो शहीद हुए हैं, जो कुर्बान हुए हैं, उन देशभक्तों के नाम, राम भक्तों के नाम, कार सेवकों के नाम, जिनके बदौलत ये राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया। ऐसे साधु संतों, शहीदों, कार सेवकों के नाम पे हम एक दिया जरूर जलाएं। और ये दिया हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा उनकी कुर्बानियों को, क्योंकि उनकी कुर्बानियों को अभी भी हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्योंकि अभी तो हमने भगवान श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन सफल बनाया है, सिर्फ भगवान राम जी के जन्मभूमि पर उनके मंदिर का निर्माण करवाया है। अभी भी काशी और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव इंतज़ार कर रहे हैं। मैं समस्त हिंदू समाज से ये अपील करूंगा कि हम उन शहीदों की कुर्बानियों को याद रखकर एक बार फिर से इस देश के अंदर, हमारे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उनका भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, भगवान शिव के मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो, और साथ ही साथ हमारा देश अखंड भारत कैसे बने। जो हमारी धरती, जो हमारी भारत माता को खंडित किया गया, वो खंड खंड भारत को हम एक बार फिर से कैसे अखंड कर सके। क्योंकि हज़ारों वर्ष पहले ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, ये भी अखंड भारत के हिस्सा थे। म्यांमार हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, कंबोडिया हो, ये भी हिंदुस्तान के हिस्सा थे। तो हम सभी लोग एकजुट हो, संगठित हो, और संगठित होकर इस श्री राम जन्मभूमि संघर्ष यात्रा का शौर्य गाथा में परिवर्तन करते हुए आइए हम सभी लोग मिलकर भारत माता को विश्वगुरु बनाएं और अखंड भारत निर्माण का हमारा संकल्प, हमारा शपथ हम फिर से दोहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राजराजेश्वर श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, आपके प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करें, यही मैं प्रार्थना करता हूं। इन्हीं प्रार्थना के साथ जय श्री राम।